हम गार्ड नहीं रखना चाहते, नेपाली गार्ड हम तो निकालना चाहते हैं। ड्यूटी क्यों नहीं आया तू कल? एक सेकंड, आप दूर रह के बात करिए। आपसे उम्र में ये बड़े हैं, थोड़ी उम्र का तो लिहाज कीजिए। यहाँ पे औरतों के साथ घूमने आया हुआ है ये। एक तो तमीज से बात कीजिए। क्या औरतों के साथ घूमने आया है? मैं इनकी बेटी की उम्र क्यों, क्या घूमने क्या आया है? मैं देखती हूँ आज आप इसे कैसे निकालते हो। आपका जितना दम हो ना, आपकी औकात हो ना, मैं अपनी औकात दिखाता हूँ ना। एक सेकंड, हाथ हटाओ। नमस्ते, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक और मुद्दा आप सब लोगों के सामने लेके आए हैं, जो कि हुआ इनके साथ। तो चलिए इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? खेमन थापा। खेमन थापा। हाँ जी। कहाँ से हैं आप? नेपाल से। नेपाल में कहाँ से हैं? पोखरा साइड से। पोखरा साइड से। अच्छा, तो क्या परेशानी चल रही है? जब आपसे बात हुई थी आप काफ़ी परेशान लग रहे थे, तो क्या दिक्कत चल रही है? हम यहाँ पे कंपनी में हाँ। नाइट शिफ्ट में गार्ड का ड्यूटी करते हैं। अच्छा, आप वहीं से आए हैं? हाँ जी। वहीं से आए हैं। अच्छा, तो मतलब आपने, आपकी ड्रेस का है वो नहीं पहनी आपने? नाइट की जो ड्रेस है? ड्रेस में आने में परेशानी हो जाता है। परेशानी? अच्छा, मतलब जॉब में दिक्कत। हाँ। अच्छा, मतलब अगर ड्रेस में आते हैं और वीडियो में पता लगता है तो मतलब नौकरी पे और खतरा हो सकता है, तो इसलिए आपने नहीं पहनी है। अच्छा, चलो ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, आपके बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे और क्या परेशानी चल रही है? अभी आप मतलब बिना सोए सीधा यहीं पे आए हैं? हाँ जी। तो मैंने बोला भी था कि हम शाम में मिल सकते हैं, बट इन्हें अभी मिलना था। मैंने बोला भी था नाइट ड्यूटी है, आप थोड़ा आराम तो करके आ जाओ, बट ये बहुत परेशान थे, इन्हें अभी मिलना था। तो ऐसी क्या परेशानी चल रही है जिसने आपके दिन की रात की नींद उड़ा रखी है और आप बिना सोए खाए पिए सीधा यहाँ पे आए हैं? तो क्या दिक्कत चल रही है आपको, प्लीज़ बताइए, मैं सॉल्व करती हूँ। मलाई नेपाल सिक्युरिटी इन्चार्जले परेशान गरे धेरै, अनि चोरीको इन्जाम लगाउँछ, अनि त्यही भएर म धेरै परेशान छु। नेपालबाट यहाँ म पैसा कमाउन आएको हो। बच्चा कमाउनलाई पढाउन लेखाउनलाई धेरै गाह्रो परेछ। नोकरीबाट निकाल्नलाई धम्की दिन्छन्। जी माफ़ करना, आप पूरा हिंदी में नहीं बता सकते जो आप बता रहे हैं? नहीं, बोलने में दिक्कत आ रहा है। अच्छा, हिंदी में पूरा नहीं बोल पाएंगे? नहीं। तो एक काम, एक्चुअली हमारे जो व्यूवर्स हैं, बहुत सारे नेपाली हैं व्यूवर्स, बट काफ़ी लोग मतलब पूरे भारत से भी जुड़े हैं, तो सबको नेपाली नहीं आती होगी, तो आप बोल नहीं सकते। तो एक काम कीजिए, मैं बता देती हूँ आपकी तरफ से, ठीक है? एक्चुअली हमारे तो यहाँ पे ट्रांसलेटर हैं, तो उन्होंने हमें जब भी मिले थे तो उन्होंने मुझे बता ही दिया था, तो मैं आपकी तरफ से मैं इन्हें बता देती हूँ, आप अगर हिंदी में ना बता पाएँ। ये अपनी कंपनी के सीनियर मोस्ट गार्ड हैं, पिछले 15 साल से जॉब कर रहे हैं। पूरी शिद्दत से इन्होंने अपने फ़र्ज़ निभाया है, कभी कोई छुट्टी भी नहीं ली है। आप एज भी देख सकते हैं, इतनी एज है, बट बीमारी में भी ऑफिस गए हैं, सब कुछ, मतलब कभी कोई दिक्कत कभी रही नहीं है। इनफैक्ट इनके बारे में काबिले तारीफ़ में बताऊँगी, जो ट्रांसलेटर ने भी हमें बताई थी कि इनको अपनी कंपनी की तरफ से अवार्ड भी मिला है। एक बार एक लेडी के कुछ गोल्ड का ज्वेलरी थी और वो पर्स गुम गया था, और इनको जब मिली तो इन्होंने प्रॉपर वो कंपनी को दी, और जिसकी वजह से इन्हें लॉयल्टी और ऑनेस्टी का अवार्ड भी मिला। और कैसे, खैर बहुत सारे किस्से हैं जहां इन्होंने अपनी पूरी नौकरी शिद्दत से की और अपनी कंपनी के लिए जी जान सब कुछ लगा दिया। पर दुख की बात यह है कि 15 साल देने के बावजूद भी इन्हें आज ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। सो सिचुएशन बिल्कुल सही चल रही थी, लॉकडाउन से पहले सब बढ़िया था, सब ठीक चल रहा था, बट लॉकडाउन के बाद हुआ ये कि एक नया सिक्योरिटी हेड आया है, उसने इनका जीना हराम कर रखा है। इनको परेशान करता रहता है, इन पे झूठे इल्ज़ाम लगाता रहता है कि ये सोते रहते हैं, ये सलाम नहीं करते, और इनको धमकी दे रहा है कि कुछ झूठे इल्ज़ाम में हटा दूंगा। तो जब इनसे पूछा भी कि दिक्कत क्या है, सिर्फ देखिए शर्म की बात यह है, दिक्कत सिर्फ ये है कि ये नेपाली हैं और ये नेपाली को रखना नहीं चाहते हैं। तो पता नहीं उनको इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, हमें नहीं पता। आज उनसे मिलते हैं तो ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। और बेचारे देखिए इतने एजेड हैं, बट फिर भी उनको इतना परेशान करते हैं, बोलते हैं हमें यंग चाहिए, ये ऐसे बूढ़े लोग नहीं चाहिए, बल्कि इन्होंने पूरी अपनी जान लगा दी है इस नौकरी में, बट आज भी इनकी नौकरी खतरे में है। तो एक काम करते हैं, मैंने उस हेड को बुलाया है थोड़ा बात करने के लिए, किसी बहाने से गार्ड का ही रिलेटेड उनसे कुछ बात करूँगी और जानने की कोशिश करूँगी उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं। आपको हिंदी तो समझ आती है ना? हाँ, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी जी जान सब लगाई है, 15 साल दिए हैं इस कंपनी को, तो आपके साथ ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। बाहर के देश से आप बड़ी उम्मीद लेके आए हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको इंसाफ मैं दिलाती हूँ, ठीक है? तो जैसे हमने बात की थी वैसा ही करते हैं। मैंने उन्हें बुलाया है, तो बीच में आपको मैं बुला लूँगी, ठीक है?
राजेश जी। हेलो मैम। हाय, क्या हाल चाल? बढ़िया मैम। आप ऑफिस क्यों नहीं आए? अरे ऑफिस एक्चुअली देखो उल्टा उस गेट पे जाना पड़ता और मैं बिल्कुल पीछे वाले गेट पे आ गई थी, तो मैंने सोचा यहीं पे मिल लेते हैं। आप यहाँ सुट्टा पीने के लिए आते ही हो तो मैंने सोचा यहीं पे। नहीं तो आप ऑफिस आ जाते तो ज़्यादा बेस्ट था। ऑफिस देखो मेरे को ना अभी भी जल्दी निकलना है, मेरी एक और मीटिंग है, तो बस आप बता दीजिए वो जो मैंने कैंडिडेट्स भेजे थे अगर वो शॉर्टलिस्ट हो गए हो तो। नहीं मैंने तो देख लिया उसमें तो जी। वो एक तो इंडियंस है, बाकी वो सब नेपाल के हैं। जी जी जी। तो बट हमारे यहाँ नेपाली भर्ती लेते नहीं हम लोग। नहीं लेते हैं? नहीं बट ऐसा क्यों? नहीं लेते, हम लोग नहीं लेते। इंडियंस हैं कोई तो आप भेज दीजिए हमें। बट इस कंपनी में मैं पहले से एसोसिएशन हो, यहाँ पे गार्ड्स हमने प्रोवाइड करे हैं और पहले भी यहाँ पे नेपाली काम करते थे और शायद अभी भी शायद नेपाली ही काम कर रहे हैं। नहीं, तो नहीं, बट हम गार्ड नहीं रखना चाहते, नेपाली गार्ड हम तो निकालना चाहते हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न? मतलब आई एम सॉरी पर्सनल होगा, मैं ऐसे ही जानना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ के जो पहले गार्ड हैं वो भी हमारी कंपनी के थ्रू ही आए हैं और मैंने सुना भी है यहाँ पे तो शायद आज अभी भी आपकी कंपनी में नेपाली गार्ड ही काम करते हैं। तो नहीं, काम करते थे हमारे यहाँ पे, मतलब अब हम नहीं रखना चाहते हैं नेपाली गार्ड, हम इंडियन गार्ड रखना चाहते हैं, इसलिए कि हमें दिक्कत होती है नेपाली गार्डों से। मतलब कैसी दिक्कत? बट सो जाते हैं, बेसिक तरीके से उनके साथ समस्या होती है, तो हम लोग नेपाली गार्ड नहीं रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम नेपाली गार्ड तो रखते हैं। मतलब सो जाते हैं, मतलब क्या कभी नेपाली कुछ, गार्ड कभी ही सोते हैं? वो कुछ, तो कभी अगर आंख लग जाती होगी तो किसी इंसान की लगती होगी ना, ये थोड़ी है कि नेपाली बट गार्ड है तो उन सोते लोगों के रहते पास हैं। बहुत सारा रीजन है, वो बहाना आता है उनको बनाना, हम क्या बताएं आपसे। अरे हम क्योंकि नेपाली गार्ड नहीं मुझे रखना नहीं पता, चाहते मैं हैं। पहली बार ये प्रॉब्लम सुन रही हूँ। पहली बार मैंने प्रॉब्लम सुनी है, वरना हमारे पास तो जितने भी रिक्वायरमेंट आती है सब नेपाली गार्ड की आती है क्योंकि वो अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं। और जो मुझे नहीं पता आपको क्या दिक्कत चल रही है, मतलब प्रॉब्लम ऐसी है क्या? नहीं हम नहीं रखना चाहते ना, हमारी कंपनी नहीं रखना चाहती भाई, बस यही बात है। कंपनी नहीं रखना चाहती, आप नहीं रखना चाहते क्योंकि कंपनी आपकी नहीं ही रखना कंपनी, आप क्या बात करें, आपकी ही कंपनी को हमारी पुराने जितने भी गार्ड्स हैं नेपाली प्रोवाइड करे गए हैं। नहीं तो मेरे पास पूरा डेटा है। हम नहीं रखना चाहते ना। आप नहीं रखना चाहते? नहीं। तो मतलब आपकी ऐसी क्या पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, हम नहीं रखना चाहते, बस हमारी परेशानी को कोई किसी पर्सनल दुश्मनी की हमारी नहीं है किसी से, हम नेपाली गार्ड नहीं रखना चाहते। बट लग तो ऐसी रहा है कि आपकी शायद कोई पर्सनल दुश्मनी है। पर्सनल दुश्मनी की किसी से नहीं, हम नहीं रखना चाहते हैं। देखिए अगर कैंडिडेट में वैसे कोई कमी हो, गार्डिंग ठीक से नहीं करता, कोई आपको वैसे नहीं आ रहा तो समझ आता है। आप एक अच्छे कैंडिडेट को बस इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो नेपाल से है और नेपाल के बंदे तो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपनी गार्ड के प्रोफेशन के लिए, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट वही माने जाते हैं। जाने जाते हैं, बट मतलब हम नहीं रखना चाहते हैं ना नेपाली गार्ड अपनी एजेंसी में। मुझे समझ नहीं आ रहा, तो चलिए एक काम करते हैं, मैं फ़िलहाल एक इंडियन गार्ड मैंने यहाँ पे बुलाया है तो आप उससे मिल लीजिए, बाकी 3 नेपाली हैं आप उन्हें रिजेक्ट कर दीजिए। रीज़न क्या देंगे आप रिजेक्ट का? रिजेक्ट का रीज़न क्या देंगे, वो हम नहीं रखना चाहते हैं, हम बस नेपाली गार्ड, इंडियन गार्ड हैं तो आप भेज दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं आपकी कंपनी वैसे तो बहुत कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और किसी भी तरह के रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है आपकी कंपनी। और मुझे समझ नहीं आता कि आप उसी कंपनी के सिक्योरिटी हेड होके आप ऐसे रेसिज्म कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आप गलत कर रहे हैं? देखिए मैम, मेरे पास टाइम तो इतना है नहीं कि मैं आपकी बात सुनूं। आपके पास गार्ड है तो आप गार्ड दिखा दीजिए, नहीं मैं चलता हूँ, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताया था ना एक गार्ड है मेरे पास, मैं उन्हें बुला लेती हूँ क्या? एक मिनट मैंने मैसेज कर देती हूँ, बस आ रहे हैं 2 मिनट। आप गुस्सा मत होइए, मुझे समझ नहीं आ रहा आप नेपाली के नाम से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। हाँ आप आ जाइए, ये आई हैं आपसे सर मिलने, आप आ जाइए, अभी आ रहे हैं तो आप उनसे मिल लीजिए, आइए। यही हाँ भाई तू यहाँ कैसे? हाँ तो ड्यूटी क्यों नहीं आया कल? ड्यूटी क्यों नहीं आया तू कल? एक सेकंड, आप दूर रह के बात करिए, आपसे उम्र में ये बड़े हैं, थोड़ी उम्र का तो लिहाज कीजिए। नहीं ड्यूटी क्यों नहीं आए? ड्यूटी ये आज की ड्यूटी करके आया है, रात की ड्यूटी है तो उसमें आ जाएगा। यहाँ पे औरतों के साथ घूमने आया हुआ है ये? एक तो तमीज से बात कीजिए, क्या औरतों के साथ घूमने आया है? मैं इनकी बेटी की उम्र की हूँ, क्या घूमने क्या आया है? नहीं ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? नहीं क्या चल रहा है ये? आप बताइए ना क्या चल रहा है? नहीं मेरे समझ में नहीं आता, आपने यहाँ पे क्यों बुलाया मुझे? मैं इसे आज ही निकालूंगा। ऐसे कैसे निकाल दोगे? मैं निकाल दूंगा आज ही। भाई साहब पढ़े लिखे हो ना, इतने बड़ी कंपनी के सिक्योरिटी हेड हो, इतना तो पता होगा ना कि कंपनी प्रूफ मांगती है। वो मेरा हेडेक है ना प्रूफ दिखाने तो का। आपका कैसे हेडेक, कैसे प्रूफ दे दोगे? मैं दिखाऊंगा ना इसे सोता हुआ, मैं इसे चाय में नींद की गोली दे दूंगा, सोता हुआ दिखाना, मुझे दिखाना है इसे निकालने के लिए। मैं कुछ भी गिर सकता हूँ। आप मतलब कुछ भी कर दोगे? कुछ भी कर सकता हूँ मैं।
आपको शर्म भी नहीं आ रही बोलते हुए इतने आपको कुछ शर्म आ रही है? सिर्फ इसलिए कि एक बंदा नेपाली है आप इस हद तक गिर जाओगे? आपको कुछ शर्म आ रही है? आपको समझ भी आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? ये अपनी कंपनी में जाना जाता है अपने काम के लिए, और आपको शर्म होनी चाहिए कि आपको एक नया सिक्योरिटी हेड रखा है। आपको कोई भी, मुझे नहीं पता आपकी क्या पर्सनल दुश्मनी है कि आप ऐसा करोगे इस बेचारे के साथ। तो देखो कितनी इतनी एज के हैं, 15 साल दिए हैं इन्होंने, अपना खून पसीना दिया उस कंपनी के लिए, और सिर्फ आज आप अपनी एक ईगो के लिए, आपको दिक्कत क्या है नेपाली से? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। देखो ये जो तुम कर रहे हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। इन्होंने ही मुझे बुलाया है, और इनके साथ ही जो तुम गलत कर रहे हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। और मैं देखती हूँ ये आज कंपनी में आएगा, और मैं देखती हूँ इसे कौन रोकेगा। ये औरतों को छेड़ता है। अच्छा हाँ। आपने देखा है? हमने देखा है। कहाँ देखा बताना जरा। हमारे लोगों ने देखा, मैं इसे निकालूंगा। आपके लोग है ना, वो लोग जो झूठे, आपकी तरह झूठे होंगे जैसे आप चाय में मिलाओगे। मैं हाँ यही इल्जाम लगाऊंगा। ऐसे कैसे लगा दोगे आप इल्जाम? ये कल निकलता था, मैं इसे आज निकालूंगा। इतने झूठे इल्जाम लगा के कि ये छेड़खानी करता है, और ये हाँ मतलब आप ये सब झूठा सीसीटीवी में दिखाएंगे? हाँ, हम दिखाएंगे सब कुछ झूठा ही। हम इसे आज ही निकालेंगे। आपको थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं आ रही? आप इतना गिर रहे हो, मतलब इतनी, खैर वो सब छोड़ो। मैं देखती हूँ आज आप इसे कैसे निकालते हो। आपका जितना दम हो ना, आपकी औकात हो ना, मैं अपनी औकात दिखाता हूँ ना। एक सेकंड हाथ हटाओ, मैं दिखाता हूँ ना अपनी औकात। हाथ हटाओ, दूर हटो, हाथ नहीं लगाना इसे। शर्म नहीं आ रही है? कितनी बड़ी उम्र का, मैं आपका कॉलर पकड़ूं कैसा लगेगा आपको? शर्म नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही है शर्म। और औकात तो खैर आपने दिखाई दी है मुझे, क्या आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया? कहाँ दिखा दिया मैंने? किसको दिखा दिया मैंने? पूरी दुनिया ने देख ली है। आपने नहीं, जो कहाँ दिखा औकात दिया? दिखाई किसको है दिखाया ना, मैंने? आपकी औकात तो पूरी नहीं, दुनिया को पता लग नहीं, गई है। कहाँ से पता लग गई? ये माइक दिख रहा है, और ये इन्होंने ही मुझे बुलाया था। औकात तो खैर आपकी पूरी दुनिया ने आज देख ही लिया। कहाँ से देख लिया औकात मेरी दुनिया ने? पूरी दुनिया को सबको पता लग चुका है। नहीं, कहाँ औकात से दिखानी थी ना आपको। हाँ। औकात आपकी पता लग चुकी है। कहाँ से पता लगा? और यहाँ पे आपकी वीडियो बनी है। कहाँ वीडियो वो बनी है? सामने देख लो। कहाँ पे? बंद करो इसे, आप कैमरा बंद करो। कैमरा तो बंद नहीं होगा। नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? अब क्या प्रॉब्लम हो नहीं, रही आप है? कैमरा बंद करिए। नहीं, आपको औकात दिखानी थी ना। नहीं, आप कैमरा बंद करिए ना। कैमरा तो बंद होगा नहीं। और ये हाथ क्यों उठा रहे हो? अब दिखा दो ना लोगों नहीं, आप कैमरा को। बंद चेहरा तो करिए आपका ना। वैसे ही आ चुका है, आ ही चुका है आपका चेहरा, और आपको औकात दिखानी थी ना। तो एक काम करना, आज आपकी औकात पूरी दुनिया के साथ साथ आपकी कंपनी को भी पता लगेगी कि आप कितने गिरे हुए इंसान हैं, कि आप एक बेचारे गरीब इंसान की नौकरी के लिए उसके सीसीटीवी में क्या क्या बोला इन्होंने। और बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी पूरी औकात और बेवकूफ़ी दोनों दिखा दी है, कि आपने बता भी दिया कि आप इनके साथ क्या क्या करेंगे, ताकि ये प्रूफ लेके आज हम कंपनी में जाएंगे और उन्हें पता लग जाएगा कि आप किसी के साथ कैसा करते हैं। तो आप इसे तो क्या, आपको कहीं आज के बाद ज़िंदगी में नौकरी दोबारा मिलेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। आपको ब्लैक लिस्ट मैं करवाऊंगी। मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अच्छा आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, और इसके साथ क्या कर रहे थे? आज खुद पे बात आ रही है तो आपको अपनी नौकरी की पड़ी है, और इसके साथ क्या हो रहा था? नहीं मैम, इसे अच्छा मैम, अब मैं मैम हो गई। अच्छा नहीं इसे मत आप वो करिए। मैं क्या, नहीं मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज आप तो यहीं पे रहते हो ना, हाँ। सिक्योरिटी हेड हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, और यहीं के रहने वाले, आपके तो कितने जुगाड़ होंगे। कभी आपने सोचा ये गरीब इंसान दूर देश से यहाँ पे काम करने आया है और आप इसकी नौकरी खा रहे थे? कभी आपने ये सोचा कि अगर इस पे ये घिनौने इल्ज़ाम, वो तो शुक्र है मैं यहाँ कैमरा लेके आई थी तो आपने खुद ही कबूल लिया, अगर आप ये ऐसे इल्ज़ाम लगा देते इसको कोई नौकरी भी नहीं देता, इसको वापस अपने देश नेपाल जाना पड़ता। नहीं मैम, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ऐसा। अच्छा अब आप माफ़ी, कैमरा चलते ही आज आप अब माफ़ी मांगने लगे हो? मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आपको इतनी शर्म आनी चाहिए कि ये बाहर के देश से यहाँ पे काम करने आते हैं, बहुत उम्मीद से आते हैं, और आप सिर्फ इसी बात से कि नेपाली हैं। अब नेपाली, आप इनके बारे में जानते हैं? आप इनको, आपको पता है इनकी एज देख रहे हैं? आपकी कंपनी में सबसे सीनियर गार्ड ये हैं, और इन्होंने 15 साल अपने खून पसीना दिया है। जवान लोग भी कई बार आंख लग जाती है, बट इस इंसान की आज तक आंख नहीं लगी है। और इसको, जिस पे आप इतने घिनौने इल्ज़ाम लगा रहे थे, ये गोरखाली रेजिमेंट से हैं। आप जानते हो इनके बाप दादा सब गोरखाली रेजिमेंट से रहे हैं। ये अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, और आप ऐसे इतने ऑनरेबल इंसान के साथ आप इतना गलत सलूक कर रहे थे। ये अपनी ब्रेवरी के लिए पूरी कंपनी में जाने जाते हैं। भैया आपने, इन बाप दादा सब गोरखाली रेजिमेंट में थे ना, आप ऐसे इंसान पे आप इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रहे थे। वीडियो तो आज आपकी जाएगी। नहीं सॉरी मैम, ऐसा मत करिए, अब मेरी नौकरी चली जाएगी। अब आपकी नौकरी जा रही है तो आपको पता लग रहा है कि आप किसी इंसान के साथ कितना गलत कर रहे थे। सॉरी, मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैम। भैया माफ़ी, आप मेरे गुनहगार नहीं हैं, सबसे पहले इनसे माफ़ी मांगिए। अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको नौकरी से नहीं निकालूंगा। और पूरी जनता से माफ़ी मांगिए। मैं पूरी जनता से माफ़ी मांगता हूँ, मैं इन्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा।
जो गलती होगी मेरी क्षमा करना। देखिए, खैर भरोसा तो मैं आप पे अभी भी नहीं करती हूँ, बट अगर मुझे पता लगा, ये वीडियो मेरे पास है, अब आपके कहने पे मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊँगी, बट अगर मुझे पता लगा कि आपने इसके साथ कुछ भी गलत किया तो वीडियो मेरे पास पड़ी है और ये सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी और आप ज़रूर ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए, किसी इंसान का हक मारना सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे देश का है, वो बहुत गलत बात है। ये सरासर एक क्राइम है। आप ये इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, इन्होंने खून पसीना दिया, 15 साल दिए हैं उस कंपनी को, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की नौकरी सिर्फ इसीलिए खा लो कि वो दूसरे देश का है। समझ आया जब आज खुद पे बात हुई? जी मैम। ठीक है, अब आप जाइए यहाँ से। और अगर मुझे पता लगा, नहीं मैम, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मुझे पता लगा कुछ भी गलत हुआ, नहीं मैम। ठीक है, आप जाइए यहाँ से। अंकल जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोस की हमने यहाँ पे बना लिया, आपकी नौकरी पे कुछ भी आँच नहीं आएगी। इसने वीडियो में खुद कबूला है। अगर ये कभी कुछ गलत करता भी है, हाल तो ये करेगा नहीं, तो खुद कबूला हुआ है, कंपनी कभी मानेगी नहीं, सबको पता ही लग जाएगा। और कुछ गलत कभी करता है तो आप सबसे पहले मुझे बताएंगे। आपकी नौकरी की गारंटी मैं लेती हूँ, आपकी नौकरी पे आँच नहीं आएगी। कभी कुछ अगर ये परेशान कुछ भी करता है तो इसकी वीडियो हम पुलिस स्टेशन में देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए माफ़ी मांग के गए, आपसे भी मांगी है, पूरी जनता से माफ़ी मांगी है, तो अभी फ़िलहाल पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं, शायद इसे कुछ सबक मिले। बट हाँ, अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो ज़रूर डालना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे बाहर से लोग, नेपाल के लोग या बहुत अलग देश से लोग यहाँ काम करने आते हैं, तो और ऐसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं। तो एक अवेयरनेस के फॉर्म में ये वीडियो जाए ताकि सबको सबक मिले। कभी कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ उसे सहे ना, उसके लिए आवाज़ उठाएं। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये मैसेज के फॉर्म में सब तक पहुँचे। नमस्ते।